आत्मीय भाइयों और बहनों, आपको पुस्तक प्रत्यक्ष फलदायिनी साधनाएं लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य पढ़कर सुना रहे थे। पृष्ठ 22 से आपको पृष्ठ 24 से पढ़कर सुनाते हैं। मनोनिग्रह की साधना में बाह्य त्राटक, रूप साधना में बाह्य त्राटक और आभ्यंतरिक त्राटक पढ़कर सुनाई। आइए सुनते हैं रस साधना। साथियों, जो फल आपको खाने में सबसे अधिक स्वादिष्ट लगता हो, जो फल आपको खाने में सबसे अधिक स्वादिष्ट लगता हो, उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है तो उसके 5 छोटे टुकड़े कर लें। एक टुकड़ा लेकर जिह्वा के अग्रभाग पर 1 मिनट तक रखे रहें और उसके स्वाद का अनुभव करें। फिर इस टुकड़े को फेंक दें और उस पूर्व स्वाद का ध्यान करें। बिना आम के आम का स्वाद जिह्वा को होता रहे। 2 मिनट में यह अनुभव शिथिल होने लगेगा और फिर दूसरा टुकड़ा जिह्वा पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंक कर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना इस वस्तु के रस अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना किसी वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। मित्रों, तीसरी साधना गंध साधना आपको पढ़कर सुनाते हैं। आइए सुनते हैं। नासिका के अग्रभाग पर त्राटक करना इस साधना के लिए आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्रभाग पर त्राटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाहिनी ओर तथा 1 मिनट बाईं ओर करना उचित है। दाहिनों को प्रधानता देकर उससे नाक के दाहिने हिस्से को और फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक से नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए। उसे नासिका के समीप ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसकी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। इसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के ही उस गंध को 2 मिनट तक स्मरण कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों को 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए। स्मरण रहे कम से कम 1 सप्ताह 1 ही फूल प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार रस साधना में 1 फल 1 सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए। साथियों,
पुनः सुनिए गंध साधना और बार बार सुनिए। अगर इसको करना है तो इसी क्रम में आपको अगली साधना स्पर्श साधना पढ़कर सुनाते हैं। नंबर 1, बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे हटा लें और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वही ठंडक मिल रही है। सहन कर सकने योग्य सह उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रखने की भावना करनी चाहिए। पंखा झेल कर हवा करना, चिकना कांच का गोला या रुई की गेंद त्वचा पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श को ध्यान रखना भी इसी प्रकार का अभ्यास है। बुरुश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना जैसे अभ्यासों की भी इसी प्रकार ध्यान भावना की जा सकती है। नंबर 2, किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर इसकी कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। इसके बाद बिना गद्दा के कठोर जमीन या तख्त पर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलटकर गद्दे पर आ जाइए और उस कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना करने से तितीक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श साधना में सफलता प्राप्त करने पर शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति प्राप्त हो जाती है। मित्रों, उपरियुक्त 5 साधनाओं को एक साथ ही किया जाए यह आवश्यक नहीं। जिनके पास साधना के लिए समय थोड़ा है वे इनमें से किसी 1-2 साधनाओं को अपनी रुचि और सुविधा के अनुसार चुन सकते हैं। उसमें सफलता मिलने पर अन्य साधनाओं को हाथ में लिया जा सकता है। इन साधनाओं से मन वश में होता है, चित्त वृत्तियों का निरोध होता है और विचारों पर काबू होता है। योग के समस्त साधनों का यही उद्देश्य है। एकाग्रता की सफलता तथा आत्म विजय जीवन की सबसे बड़ी सफलताएं हैं। इनके आधार पर मनुष्य अपनी इच्छानुसार जो चाहे सो बन सकता है, जो चाहे सो कर सकता है। इंद्रियों की सूक्ष्म शक्ति से अनेक प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं। वे सूक्ष्म इंद्रियां वस्तुओं के आधार पर नहीं वरन इच्छा के आधार पर संसार के समस्त सुखों को अनुभव कर लेती हैं। भोगी लोग जिन भौतिक भोगों के लिए मृग तृष्णा में मारे मारे फिरते हैं वे सब योगियों के कर्तलगत होते हैं। संकल्प शक्ति से वे सब कुछ उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ओम शांति। मित्रों, अगले वीडियो में आपको पढ़कर सुनाएंगे 5वीं साधना। 4 साधनाएं पढ़कर सुना चुके हैं। 5वीं साधना उपवास साधना। आइए सुनते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कुछ अभ्यास कर लिया कीजिए। जो पढ़ा है उसको सुन लिया कीजिए। और सुनने से अगर याद नहीं रहता
तो डायरी में नोट कर लिया कीजिए, या फिर आप ये पुस्तक मंगा लीजिए और आराम से जब मन करे उसको पढ़िए, समझिए, जानिए। ओम शांति।